बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब नियाज़ी हूँ। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करनी है। रिच एंड सक्सेसफुल, खुशकिस्मत बुरूज 5 की बात होगी। वो कौन से हैं जिनके लिए, जो किस्मत के धनी होते हैं, उन पर पैसा हमेशा आशिक रहता है, वो सक्सेसफुल होते हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि उसामा साहब कोई मिसाल भी दे दें, कोई सक्सेसफुल ऐसे पर्सन जिनके बुरूज वो हैं। तो उसामा साहब आज बताएँगे वो कौन से ऐसे 5 बुरूज हैं, जिनकी कहते हैं ना वो पाँचों घी में और सड़ कढ़ाई में होता है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर आज बताइएगा 5 खुशकिस्मत बुरूज जो रिच भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, उनकी यानी कि चाँदी होती है ज़िंदगी भर। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें सबसे पहले तो स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन और हम ये बता रहे हैं ज़ोडिएक साइन से। ठीक है। मून साइन और असेंडेंट से इसमें थोड़ा-सा 1-2 का आपस में फ़र्क हो सकता है। अच्छा, लेकिन क्योंकि मोस्टली लोग ये ज़ोडिएक की डेट वाइज़ समझ रहे होते हैं, तो हम सिर्फ़ उससे अर्ज़ कर रहे हैं। ठीक है। स्कॉर्पियन जो है, ये हैं फुल ऑफ एनर्जी। क्यों इनको रूल कौन कर रहा है? मार्स। अच्छा, अच्छा, फिर इनको रूल कर रहा है मार्स, फिर ये 8वें घर के मालिक हैं, फिर ये शेयर्ड रिसोर्सेज में काम करना इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, वो ज़्यादा मिल बाँट के खाना। जी। अच्छा, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इनकी डीप थिंकिंग इन पे खत्म हो जाती है। क्यों? 8वां घर है, 8वां ज़ोडिएक है, 8वां साइन है। हिडन, जैसे कहते हैं अनअर्थ करना, छुपी बातें इनको ज़्यादा जल्दी पता चल जाती हैं, छुपे हुए राज़ इनको ज़्यादा पता। चाबी अच्छा, की कामयाबी की कुंजियाँ इन पे जल्दी खुलेंगी आम आदमी से। क्यों? 8वें घर से ताल्लुक है, खुद 8वां घर है बाय ठीक है। डिफ़ॉल्ट। तो इनको ये एज मिल जाता है कि इनके पास चीज़ें खुद ब खुद अनअर्थ हो जाती हैं। ये खोद डालते हैं। इनको वो खुफिया मंसूबे, खुफिया सलाहियतें, खुफिया, जैसे कहते हैं ना कि इन पे कौकब कैसे कामयाब हुआ इनको पता चल जाएगा। अच्छा, और फलाँ कंपनी कैसे कामयाब हुई, क्या उन्होंने वारदात डाली, इस तरह से मतलब अच्छा, इनके सामने चीज़ें छुपी हुई आश्कार होती हैं, अनअर्थ होती हैं। हिडन मिस्ट्रीज़ खुल जाती हैं। तो इसलिए इनके और फिर इनकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये जो है एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर अच्छा, आप कहें जी मुझे भूख ही नहीं लगी, कितनी की रोटी खा लेंगे? भूख ना लगी तो थोड़ी बंदा खा सकता है। तो फिर अगर भूख बहुत ज़्यादा हो, ख़त्म ही ना हो, तो एम्बिशन, इट्स ऑल अबाउट कि एम्बिशन ही ड्राइव करती है आपको, जो टिकने नहीं देती। ये ठीक है। भी हो, ये भी हो, ये भी हो, बढ़ता चला जाए। तो डेफ़िनेटली ये वो है। तो इसलिए इसकी मिसाल इसकी मैं दे सकता हूँ। रिचर्ड ब्रैनसन जो है, वो बिल गेट्स का अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है जी। इसी तरीके से हार्वर्ड हाग, ये सारे वो नाम हैं जो आपके, रिचर्ड ब्रैनसन देखें, वो है जो अपनी आपस में ये जो होती है ना, पैसे एक-दूसरे से लेके जिसने इब्तिदा शुरू की थी इसकी, जी, जी। ये जो करेंसी की, मतलब बिल्कुल, स्टॉक की, और सारी उसमें इसी तरह बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल अब ये वो नाम है जो मिसाल के तौर पे भी देने ज़रूरी थे, आपने कहा था, चलें। उसके ठीक। बाद है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ये चलते हैं जूं की स्पीड से। अच्छा, लेकिन ये वो जूं नहीं है, ये जौ की तरह चलते हैं कि चिमटते हुए ऊपर जाते हैं, स्पाइडर की तरह। बेसिकली तो इनको स्पाइडर ही होना चाहिए, लेकिन स्लो स्लो। स्पाइडर क्योंकि तेज होता है, जूं स्लो होती है, लेकिन एक्चुअली ये जूं भी नहीं है, इनको वो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सिर्फ वो मिसाल देने की, स्लो से स्टीडी से, स्लो एंड स्टीडी कछुए जी। पहुंचेंगे, खरगोश को हरा देंगे, ये वो लोग हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने अपनी नजर नहीं हटानी, चुप करके लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, कुआं खोद के परे कर देंगे। अच्छा, बेसिकली डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कॉर्पोरेट कैरियर्स में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं,
इसी तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप इन पे खत्म होती है। तो ये वो लोग हैं कि ये आपको दुनिया में दूसरे नंबर पे ये बहुत ज्यादा रिच और सक्सेसफुल दोनों ही ठीक। मिलते हैं। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि जी फलां का नाम नहीं लिया तो वो तो, अब अन्यवा का एक लिमिट है ना भाई साहब। एक बिल्कुल। खास दिमाग एक खास हद से ज्यादा नहीं जा सकता। उसकी एक इंटेलेक्ट उसका उसको रोक देता है खुद ही। कई दफा बिल्कुल आप लोग देखेंगे, लोग कहते हैं यार बस अब मैंने इतना कमा लिया मुझे बहुत है। ऐसे ही है। खुद ही कई कहने लगते हैं कि बस यार इतना मिल जाए मैं ठीक हूँ। खुद ही ऐसे ही है। कैप के साथ ही हर इंसान पैदा होता है। हर बिल्कुल। इंसान अपनी लिमिट के साथ ही पैदा होता है। वो कहता है यार भाई इतना मिल जाए ना मैं बड़ा खुश हूँ, फिर उससे आगे वो जाता ही नहीं। जी। बहुत कम लोग होते हैं जो मुकर जाते हैं उधर पहुंच के कहते हैं नहीं अब 2 का 4। अच्छा उसके बाद ल्यू। ठीक है। अच्छा पहले मैं उनमें नाम बता दूं, मार्क जुकरबर्ग जो है कैप्रिकॉर्न है। अच्छा। ठीक है, जेफ बेजोस, वारन बफेट भी स्टॉक की उसका था। जी। और मार्क जुकरबर्ग आपके वो भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ठीक है जी, तो ये कैप्रिकॉर्न हो गया। अब ल्यू पे आ जाए जी। ल्यू किंग ऑफ ज़ोडिक है। पैदाइशी चौधरी, पैदाइशी लीडर, पैदाइशी करिस्मेटिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सन इनको रूल कर रहा है। सन अगला बदमाश है। सन हाँ ही जी। जहां बैठता है साथ वालों को दबा देता है। जिधर भी 1 नंबर की बर्थ का बंदा बैठा होगा सबको दबा देगा। बिल्कुल। जिधर ल्यू बैठेगा चुप करके थोड़ी देर में इर्द गिर्द वाले सारे दबे बैठे होंगे, क्योंकि ल्यू ने ऊपर अथॉरिटी फिगर ही बनना है। समझ रहे हैं? हाँ, क्यों सन जहां जाता है 14 डिग्री उसके करीब जो भी आ जाए ना वो दबना शुरू हो जाता है। कभी भी ल्यू वाले के साथ बैठ के देख लें, आप उसके साथ बैठे होंगे बस फिर वो पूरी महफिल में आप गुम हो जाएंगे आपको मौका नहीं आने लगा। इसी तरीके से 1 नंबर पे जो पैदा हुए लोग हैं वो भी सन रूल कर रहा होता है, उनका भी यही होता है। 1 नंबर जहां बैठेगा सबको दबा देगा। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद ल्यू जो है डेफिनेटली ये तीसरे नंबर पे क्रिएटिव भी है। ये आपकी इंटरटेनमेंट फील्ड्स में भी जाते हैं, ये क्रिएटिव फील्ड्स में भी जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी इन पे, मैनेजमेंट इन पे खत्म होती है। इस टाइम जी। का सबसे बड़ा नाम इलन मस्क। ओह अच्छा। हाँ जी, क्यों है? इलन मस्क इसमें। अच्छा इसके बाद जो है आपका जो एक एरियाना हफिंगटन है और एक रिचर्ड ब्रैंडन है। वो ब्रैंसन था, ये रिचर्ड ब्रैंडन है। ठीक है। अच्छा उसके बाद टॉरस आते हैं जी। ठीक है। ये क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, पावरफुल होते हैं, जिद्दी होते हैं, रिलायबल होते हैं, और इनको भी लग्जरी इनकी बुनियादी शर्त है। अच्छा। ये आम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, इनकी कुर्सी में फॉर्म जरूरी है। अच्छा। हाँ इन्होंने लेटना है तो कंफर्ट लग्जरी इन्हीं के लिए बनी है। ये रूल करते हैं, असल में वीनस रूल करता है इनको। तो लग्जरी और कंफर्ट तो इन्हीं का हक है दुनिया में। सबसे पहले पहला ज़ोडिक जिसको वीनस रूल करता है वो यही है। पैसा लग्जरी इसी उस पे, तो इनकी तो बुनियादी जरूरत है। तो ये लोग अपनी, लेकिन साथ ही क्योंकि वैसे बिल्कुल हंसते रहेंगे और अचानक ही अपनी सींग निकालेंगे और फिर दीवारें तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इनका साइन भी इसीलिए वो आपने देखा ना कि वो बुल साइन काइंड ऑफ बना जी होता है जी। टॉरस का। तो टॉरस इसी तरह से होते हैं कि ना छेड़ो ना छेड़ो, जब आ गए तो फिर दीवारों से पार होते चले जाएंगे। जोर एक ही दफा लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल रिलायबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। फाइनेंस, रियल स्टेट और हाई इंडस्ट्री क्योंकि इनकी अर्थ साइंस से होती है तो ये सारा कुछ उनसे जुड़ता है। तो डेफिनेटली ये क्वीन एलिजाबेथ भी यही थी, जॉर्ज क्लोनी ये था, जैनेट जैक्सन ये था। तो ये जबरदस्त। आपके जो है वो टॉरस हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो 5th नंबर पे आएंगे, ये नंबर तो यूं 12वां तक चले जाएंगे लेकिन हमने 5 ही का इंतखाब किया जो जी जी। वो वर्गो हैं। अच्छा। वर्गो क्यों है? मरकरी है, गिनती है, फिनांस रूल करता है। वैसे तो छठा घर बीमारी का घर है ये लेकिन ये बड़े चूजी होते हैं, बड़े सफाई पसंद होते हैं, बड़े ही साफ सुथरे नीट लोग होते हैं, लेकिन साथ ही एनालिटिकल होते हैं। इनकी बारीकियां, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जमा तफरीक का।
और बड़े डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, और फिनांस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर तीनों में ही चलते हैं। लेकिन ठीक है। बहरहाल इनकी जो बेस्ट वो है, क्योंकि मरकरी रूल कर रहा है, बुद्धि का कारक, अकल का कारक, फिनांस का कारक, गिनती का कारक। तो आपको पता ही है, जिसको जमा तफरीक अच्छी आ जाए वो फिर अच्छा जमा कर लेता है, तो फिर ऐसे ही। पांचवा जो है वो सक्सेसफुल, और वो जो बड़े लोग टॉप पे जाते हैं वो आपके वर्गोज होते हैं। इसमें माइकल जैक्सन है, स्टेफन किंग है और बियॉन्स है। अच्छा। तो ये सारे बिग नेम्स हैं जो आपके समझ लें कि इन ज़ोडिक से वो होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। एक तो आपने बड़ी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो ज़ोडिक साइंस के हवाले से बताया, जो पर्सनैलिटीज़ आपने ऐड करके साथ मिसाल के तौर पे बता दी हैं, वो भी अब इन साइंस वालों के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।